नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि जींद से विधायक, वहीं बात करें हरियाणा के डिप्टी स्पीकर किशन लाल मीणा जी हमारे बीच मौजूद है। ये जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है भिवानी पहुंचने पर। सर, आज भिवानी पहुंचे सर, क्या नमस्कार जी। देखिए, आज गुरु रविदास जी की जयंती है। सबसे पहले तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से प्रार्थना करूंगा जो गुरुओं ने हमारे मार्ग दिखाने का काम किया उस मार्ग पर चले, ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, राष्ट्र में, नगर में, सब जगह सुख शांति रहे। यही सबसे प्रार्थना करता हूँ। सर, दिल्ली के अंदर दोबारा से बात करें, भाजपा की सरकार बनी है तो किस तरह से सर देख रहे हैं? देखिए, ये तय था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 10 साल तक केजरीवाल साहब ने झूठ बोलकर जो सत्ता को हथियाने का काम किया, अब ऐसा नहीं हो सकता था। लोगों को उनके झूठ का समझ आ चुकी थी और जो दिल्ली के अंदर हर प्रांत के लोग रहते हैं उन्होंने भी मन बना लिया था। और वहीं पर मैं ये कहूंगा, जो हरियाणा पे उन्होंने कटाक्ष किया वो अकेला मुख्यमंत्री पर या ये नहीं था कि यमुना जी में जो जहर मिलाने का काम किया वो हरियाणा की पूरी जनता पर था। और केजरीवाल साहब का जन्म हरियाणा का ही है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि पर, जो अपनी मां पर आरोप लगा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। मैं यही कहूंगा कि वहां की जनता को समझ आ गया, जो अपनी मां का नहीं हुआ वो दिल्ली का कैसे हो सकता है। उन लोगों को समझ आया और उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ वोट किया और केजरीवाल को स्वयं हराने का काम किया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सर, आज अरविंद केजरीवाल के द्वारा पंजाब के अंदर विधायकों की बैठक ली जा रही है, तो किस तरह से सर इस चीज को देख रहे हैं दोबारा? मैं तो कहीं ना कहीं ये सोचूंगा कि जो सत्ता का लोभ है, जो कुर्सी का मोह है, वो जा नहीं रहा। हो सकता है कि वो अब मुख्यमंत्री की छुट्टी कर स्वयं पंजाब की सत्ता को प्राप्त करें, खुद पंजाब की गद्दी पर बैठे। कोई बड़ी बात नहीं है। लालची व्यक्ति है और वो झूठा व्यक्ति है, झूठ और लालच के बाहर ही नहीं निकल पा रहा। तो ये आपके सामने ही बात है। इससे पहले क्यों नहीं संभाला पंजाब को? आज पंजाब के हालात इतने खराब है साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज पंजाब की जवानी बर्बाद हो चुकी है, पंजाब में बिजनेस खत्म हो चुका है। आज पंजाब में आप देखिए, अगर इतना वो हमदर्द था तो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने यह कहा कि मैं एक एक दाना खरीदूंगा किसान का। तो ये वो अपने पंजाब के लिए भी तो कह सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज उन्हें पंजाब की याद आ गई। बस उसका असली कारण यही है कि सत्ता का लोभ, कुर्सी का मोह नहीं जा रहा। तो बात करें आज कांग्रेस के द्वारा भी जो ईवीएम को लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन को चुनाव पोस्टर बैलेट से करवाने को लेकर के कहा गया था, जिसको लेकर के जो है इलेक्शन कमीशन ने भी जो याचिका खारिज कर दी गई, तो किस तरह से? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हरियाणा में खत्म हो चुकी है और आज दिल्ली में देख रहे हैं, कभी विधानसभा में 0 है तो कभी लोकसभा में 0/0 कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है। और आज आपके सामने कि किस प्रकार से उन्होंने कभी वो ईवीएम का बहाना लगाते, कभी कुछ। ये सब करने के बजाय अगर वो हरियाणा में अपना नेता चुन ले तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, धन्यवाद। ये जो है जींद स्पीकर जिन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल का जो मोह है राजनीति से नहीं छूट रहा है, कुर्सी से नहीं छूट रहा है, जिसको लेकर के की बैठक ले रखे हैं। वहीं साथ के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जमा 0 पार्टी हो चुकी है और कांग्रेस का अब कोई वजूद नहीं बचा है। 648वां आज जो है जयंती समारोह मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर इस समारोह? देखिए, संत गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं तो यही कहूँगा कि हमारे संतों ने उस समय जन्म लिया जब हमारा हिंदुस्तान कर्तृत्व में था। उन्होंने ऐसी परेशानियों का उस समय सामना किया, समाज को ऐसा सब कुछ सही राह बताने का काम किया जिस समय जाति पाति इन सब चीज़ों का अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रबल वो चल रही थी। लेकिन उसमें एक अच्छा संदेश देकर सबके लोगों को एक शांति की तरफ ले जाने का काम किया, भाइयों में भाईचारा बनाने का काम किया। जो बंटवारे की तरफ बढ़ते, जाति पाति का ऊंच नीच का भेदभाव उसमें बहुत ज़्यादा था। उस समय ऐसे संतों ने जन्म लिया और मैं ये कहूँगा कि इन्हीं संतों की बदौलत आज हमारा धर्म, हमारा आपस में समाज जो एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ बना हुआ है, ये उसका सबसे मुख्य कारण है। सर, पहले हरियाणा, उसके बाद दिल्ली जो है बीजेपी ने जीता है, क्या सर राज मानते हैं इसका? क्योंकि लगातार जो है बीजेपी जीत की तरफ बढ़ती हुई आई है। देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब जी ने जो नीतियाँ बनाई, आज आप देखिए कि हमारा देश आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर है और आने वाले समय में संसार में 3रे नंबर पर हमारा देश होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं पर
मैं ये कहूँगा कि हरियाणा में भी आप देखिए किस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, क्योंकि जनता ने एक मोहर लगाने का काम किया जो विकास की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, हर दृष्टि से जनता ने ये पाया कि ये सरकार बिल्कुल काबिलियत है। और उसी प्रकार से केंद्र में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसके कारण ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों ने काम किया। और मैं ये कहूँगा कि आज आपके समक्ष है कि हिंदुस्तान का पूरे संसार के नक्शे में एक नाम है। जो हमारे भाई विदेश में रहते हैं आज उन्हें बड़े ही प्यार से, बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियाँ। सर, हरियाणा में निकाय चुनाव कराई गई है, निकाय चुनाव देखिए, जिस प्रकार से पहले हरियाणा में, फिर महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका साबित किया, इस प्रकार से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हर निकाय चुनाव, चाहे वो मेयर का है या कहीं पे चेयरमैन का है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो नीचे से लेकर ऊपर तक चलता है। सर, डोंकी प्रक्रिया से बहुत से लोग जो है अमेरिका गए थे और अमेरिका ने उन्हें वापस जो है इंडिया के अंदर भेज दिया। उनका कहना है कि जंजीरों से बांध करके उन्हें वापस जो है वो भेजा गया था। अब नया कानून लाने की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि नया कानून लाया जाएगा, सख्त कानून जो है वो लाया। देखिए, इस मामले के अंदर कानून तो लाया ही जाना चाहिए। और जो हमारे भाई ये कहते हैं गलत प्रक्रिया से विदेश में जाते हैं, चलिए, ये भी आज मैं ये कहूँगा कि आज उन लोगों को कम से कम यहाँ भेजा जा रहा है। ये भी एक कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी नीतियाँ, कि हमारे जो लोग वहाँ पे चले गए उन्हें वापस सह सलामती से यहाँ भेजा जा रहा है। बहुत सर, देखिए, ये पारिवारिक मामला है, इसको परिवार में बैठ के सुलझाया जाएगा। कांग्रेस बौखला चुकी है, इसका दिवालिया पिट चुका है। दिमागी तौर पर ये बौखलाहट है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हम बात करें, हरियाणा के हालात आपके सामने कि आज तक वो अपना नेता नहीं चुन पाए। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 0/0 लगातार दिल्ली में 0/0 रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो लोकसभा का मामला, चाहे वो विधानसभा का। भूपेंद्र देखिए, मैं ये कहूँगा कि मोदी साहब का हृदय इतना नरम है कि वो कुछ भी है, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, तो सकुशता पूछना तो कोई बुरी बात नहीं, उन्होंने सकुशता पूछी। ये तो वही बात कही ना, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, अलग विषय है। लेकिन मोदी साहब का मैं कह रहा हूँ हृदय बड़ा दिलदार हृदय के व्यक्ति हैं, जिन्होंने हुड्डा साहब से कहा कैसे हो, क्या चल रहा है, उनके बेटे से भी उन्होंने पूछा। तो ये सब अच्छी बात है, पूछना चाहिए। अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकता, कुर्सी के बिना नहीं रह सकता। अब उसका मन है कि यहाँ से दिल्ली से तो लोगों ने मुझे नकार दिया है, अब उनकी चेष्टा है कि कम से कम और कुछ ना हो तो पंजाब का ही मुख्यमंत्री बनूं, ऐसी सोच विचार है। क्योंकि जो मोह है, जो लोभ है, जो लालच है, कुर्सी का लालच जा नहीं रहा।